ओम शांति। 2 मई 2024 की वरदान है, बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। आज परमात्मा परम पिता खुश नसीब बनने की विधि बता रहे हैं। सदा मौज में, खुशी में रहने का विधि बता रहे हैं। तो विधि क्या है, अच्छे से समझते हैं। परमात्मा कहते जैसे सहयोग की निशानी हाथ में हाथ दिखाते हैं। सहयोग देना माना किसी को लौकिक दुनिया में सहयोग देना होता है ना, तो कहते हैं ना तुम्हारे साथ में हो, तुम्हारे कोई भी कार्य हो, तुम्हें सहयोग देंगे, तुम्हें हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। तो बाबा कहते ऐसे बाप के सदा सहयोगी बनना, यह है हाथ में हाथ। अर्थात परमात्मा का जो कार्य है, विश्व परिवर्तन का कार्य, स्वयं को परिवर्तन करने का जो कार्य, प्रकृति को परिवर्तन का कार्य, इस सभी कार्यों में हम परमात्मा का सहयोग दें। तो यही है हाथ में हाथ देना और सदा बुद्धि से साथ रहना, अर्थात मन की लगन एक में हो। तो हाथ में हाथ अर्थात परमात्मा का कार्य में सहयोग तभी दे पाएंगे जब बुद्धि में बाबा रहेगा, मन बुद्धि में, चित्त में बाबा समाया हुआ रहेगा, बाबा से दिल का प्यार रहेगा। तो बाबा कहते सदा यही स्मृति रहे कि गॉडली गार्डन में हाथ देकर साथ साथ चल रहे हैं। इससे सदा मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुश और संपन्न रहेंगे। क्योंकि ये दुनिया कैसी है, तमोगुणी है, विकारों से भरे हुए है, हर एक आत्मा दुखी है, परेशान है, अशांत है। तो इसी वाइब्रेशन में तो हमें रहना है, लेकिन बुद्धि में क्या रखना है, स्मृति में क्या रखना है कि भगवान जो सदा संपन्न, सदा पवित्र, सदा खुशियों का सागर, वो मेरे साथी है। तो उनके हाथों में अर्थात बुद्धि रूपी हाथ उनके साथ है। तो जैसे इस कलयुगी दुनिया में रहते भी हमें ये लगेगा कि हम गॉडली गार्डन में चल रहे हैं। जैसे बगीचे में अगर कोई सैर करते हैं, बैठते हैं, घूमते हैं, तो कितनी खुशी होती है। चारों तरफ हरियाली, फूलों की खुशबू, तो बहुत अच्छा लगता है, मन रिफ्रेश हो जाता है। तो भगवान का संग भी कैसा है, मन को रिफ्रेश करने वाला, शक्तियों से, गुणों से भरने वाला, ऐसा परमात्मा का संग है। तो बाबा कहते ऐसे खुश नसीब आत्माएं सदा ही मौज का अनुभव करती रहती है। दुनिया में कुछ भी हो, हमें हमारा साथी कौन है, हमारी प्राप्तियां, उनको याद जितना हम करते हैं, उस याद की शक्ति से हमारे मन बुद्धि कितनी ऊंची स्थिति में उड़ान भरते हैं। हम सदा हल्के रहते हैं। लगता है ना कि बाबा मेरे सारे कार्य कर रहे हैं, सारा जिम्मेदारी तो बाबा का है। बाबा कैसे कोई ना कोई रीति से, कोई ना कोई आत्मा को निमित्त बनाकर मेरी मदद कर रहे हैं। चाहे छोटा कार्य हो, बड़ा कार्य हो, छोटा जिम्मेदारी हो, बड़ा जिम्मेदारी हो, कुछ भी हो, बाबा कराने वाला है। तो सदा उनका साथ का, उनका मदद का, उनका सहयोग का अनुभव होगा। किसको होगा? जो बुद्धि रूपी हाथ बाबा के साथ लगा कर रखे हैं और जो बाबा के कार्य में सदा सहयोगी है। जो बाबा का कर्तव्य वो मेरा कार्य, वो मेरा कर्तव्य, ऐसा जो स्मृति में सदा रखते हैं, उसका उल्टा कुछ नहीं करते, तो उसे
सदा मौज का अनुभव होती रहती है। तो आइए आज हम स्थूल रूप में ऐसा महसूस करें जैसे साकार ब्रह्मा बाबा बाप दादा के साथ सभी बच्चे मधुबन में सारा दिन भर कितने मौज में रहते हैं। उस समय पैसों का इतनी ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी परमात्मा का संग, ब्रह्मा बाबा का सदा लाइटनेस हर एक आत्मा को खुशी के झूले में, आनंद के झूले में झुलाते रहते थे। तो चले मधुबन में उड़ के उसी काल खंड में पहुंच जाए जहां बाप दादा हर एक आत्मा से कैसे मिलन मनाते थे, मीठी दृष्टि से मुख में टोली खिलाते थे। बैठ जाए बाप दादा के सामने हिस्ट्री हॉल में, बिल्कुल बाप दादा के सामने परमात्मा महावाक्य सुने, सुनते सुनते झूम जाए। कैसे बाबा उमंग उत्साह से, उल्लास से ईश्वरीय महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं। आत्मा शांत, तृप्त, आनंद विभोर हो रहे हैं। महसूस करें इस पल को। फिर चले बाबा की कुटिया में। देखे बाबा मीठी दृष्टि से, वरदानी बोल से मुझ आत्मा को संतुष्ट कर रहे हैं। मेरी सारी कमी कमजोरियां जैसे पल भर में वैनिश होते जा रहे हैं। बाबा की एक एक शब्द मेरे अंदर बहुत सारी खुशियां, उमंग, उत्साह, हिम्मत ला रही है। बिल्कुल बाबा के सामने बैठकर दृष्टि लेते जाए और संकल्प को कैच करते जाए। चले बाबा का कमरा। देखे बाप दादा बैठे हैं अपनी खटिया में। आप भी बाप दादा के चरणों के पास बैठ जाए, बाबा की गोदी में बैठ जाए। बाबा हर एक बच्चे को गोद लेते थे, मुख में टोली खिलाते थे, अपने हाथों से पत्र लिखते थे, बच्चों के हर प्रश्न का उत्तर देते थे। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, बाप दादा से पूछे। देखे बाबा कितना सहज शब्दों में, सरलता के साथ आपके मन के सारे उलझने मिटा देते हैं। बैठ जाए बाप दादा की गोदी में, बाबा के हाथों से मीठी टोली खाए। महसूस करे बाप दादा स्वयं मेरे मुख में टोली खिला रहे हैं। कितना प्यारा ये सीन है। भगवान के हाथ से मैं भगवान के प्रसाद खा रही हूँ। चले शांति स्तंभ की ओर खड़े हो जाए। वो शांति स्तंभ का पिलर जैसे कहाँ उड़ गया। स्वयं बाप दादा लाइट के शरीर में विराजमान है। ब्रह्मा बाबा के मस्तक से अति सुंदर तेजमय प्रकाश मुझ फरिश्ते में भरते जाए। महसूस करें अपने आप को, अपनी डबल लाइट, बिल्कुल न्यारे प्यारे डिवाइन स्वरूप। इस दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। मेरा तो एक निराकार परमात्मा, दूसरा कोई